तुला राशि वाले, बृहस्पति जो अभी कर्क राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश कर रहा है और 5 दिसंबर तक वो रहेगा, वो आपके 10वें घर में है। वो आपके नेतृत्व शक्ति को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को, आपकी प्रतिष्ठा को इंक्रीज करने आ रहा है। तो दोस्तों विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम हेल्थ की। देखिए बृहस्पति जो है वो 18 से और 5 दिसंबर के बीच में 10वें घर में आपका आ रहा है। ये देवता आपको करियर में आपके ऊपर कृपा करने आ रहा है, आपको ब्लेस करने आ रहा है। तो सबसे पहले हेल्थ की हम चर्चा कर लेते हैं। हेल्थ जो है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का होके 10th हाउस में और वो 6th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको कमजोरी देगा, शारीरिक क्षमता को कम कर देगा। नेतृत्व शक्ति को तो ये बढ़ा देगा, लेकिन शारीरिक क्षमता को कम कर रहा है। इसलिए अपने शरीर को लेके आप बिल्कुल मतलब सावधान रहें, कोई ना कोई एक्सरसाइज और योगा करते रहें। राहु आपके 5th हाउस में है, शनि ऑलरेडी 6th हाउस में है। तो पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, लीवर से रिलेटेड हो, या स्टोन्स हो जाते हैं, अपेंडिक्स हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स पे आप विशेष ध्यान दें। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपच है, इंडाइजेशन है, पेट फूल रहा है, आफरा आ रहा है, तो उसको हल्के में नहीं ले, उसका इलाज को प्राथमिकता दें। नहीं तो वो चीज ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो सकती है, जिससे आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस बात को आप विशेष ध्यान दें। अब मैं आगे चलता हूं करियर को लेके। जो करियर है, बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति देव 10th हाउस में आ गए हैं, तो ये आपको इतना बिजी रखेंगे। उच्च का बृहस्पति है 10th हाउस में, इतना भागदौड़ रहेगी कि पूछो मत। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो है उसका उपयोग करके अपने करियर को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उसके कारण लोग आपके पॉजिटिविटी, आपके मोटिवेशनल एटीट्यूड से लोग प्रभावित होंगे और वो आपके कहने में भी रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बृहस्पति नॉर्मली जो है ये 80% जो है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव ही है, व्यवस्था देगा। केवल आप टाइम मैनेजमेंट अगर ढंग से कर लेंगे तो आपको ये पूर्ण रूप से लाभ देने के लिए आया है। नए नए अवसर मिलेंगे, नई जॉब के ऑफर्स मिलेंगे, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है और प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा है। अब हम वेल्थ की बात कर लेते हैं। तो वेल्थ के लिए मैं ये कहूंगा कि वेल्थ में ये आप प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी दिलाने के लिए आया, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, वहां पे आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए ये बिल्कुल सही समय है। अब मैं बात करता हूं रिलेशंस के लिए। तो रिलेशंस के लिए ये सबसे कमजोर समय है। तो जिन लोगों का विवाह आपने लास्ट वीक तक आपने फाइनल नहीं किया, तो अब फाइनल करने में मुश्किलें आएंगी। और प्रेम संबंध अगर आपके पुराने हैं तो वहां भी समस्याएं इंक्रीज हो जाएंगी। गृहस्थ जीवन में भी समय का अभाव होने के कारण गृहस्थी का जो जीवन है वहां भी मुश्किलें होंगी। लेकिन वहां पे गृहस्थ जीवन में जीवन साथी क्योंकि आपको सहयोग देगी, इसलिए वहां पे विवाद की समस्याएं नहीं है। समय कम होने के कारण थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन विवाद की समस्याएं नहीं है। प्रेम संबंध में अगर आप कमिटमेंट फेलियर करते हैं तो ब्रेक के भी चांसेस है। इसलिए प्रेम संबंध में आप बिल्कुल सावधान रहें, मुश्किलों में आ सकते हैं। आप बहुत संयम और धैर्य से काम चलाएंगे तो फिर आपका प्रेम संबंध भी मैनेज हो जाएगा, नहीं तो मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये जो बृहस्पति चौथे घर 10वें घर में बैठा है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट अगर कहीं दे रहा है तो वो रिलेशंस में दे रहा है। यही आपको अति सावधान होने की जरूरत है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो समय है ये कमजोर समय है, क्योंकि पंचमेश जो है ये जो 6th हाउस में आ गया है। इवन मैं ये कहूंगा कि कपल्स के लिए कि उनके जो बच्चे हैं उनको उनकी हेल्थ को लेके भी वो बहुत चिंता में रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो नई नई चीज, नई स्किल सीखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन एकेडमिक की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा। जो खिलाड़ी है, खेल में है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इनको बहुत सारे अवसर मिलेंगे।
नई नई कंपटीशन में, खेल के कंपटीशन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है, नई स्किल एक्वायर करने के लिए अच्छा समय है, एकेडमिक्स के लिए ये वीक समय है। अब मैं बात करता हूँ रेमेडी, स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए। तो स्पिरिचुअल रेमेडी में बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। और आप जो है चने की दाल जो है उसका आप दान कर सकते हैं, और चना जो है आप बंदरों को दे सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है आपके क्षेत्र में, अगर बंदर हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो आप चने की दाल जो है हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार मंदिर में आप लेके आए, और हर शनिवार को पीपल के पेड़ में दीपक जलाएं। तो ये आपका जो बृहस्पति के जो चैलेंजेस हैं ये लाइफ में थोड़े कम हो जाएंगे, खासकर रिलेशंस में ये फायदा करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा इस वीडियो में तुला राशि का फलित। अब मैं जो मेरे नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भेजूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहां भी आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।